हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंस्पायर साइंस क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस विशेष टॉपिक को। दोस्तों आज हम सीखेंगे कुछ महत्वपूर्ण कन्वर्जेंस को जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हमने लिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं इन विशेष महत्वपूर्ण कन्वर्जेंस को। देखिए हमने यहाँ पे आज जिस टॉपिक पर मैंने चर्चा करना चाहा है उसमें हमने एल्कोहल और एल्डिहाइड पे हमने यहाँ से कुछ प्रश्नों को लिया है। ठीक है, तो एल्डिहाइड का हम और एल्कोहल का हम करेंगे क्या, कन्वर्जन करेंगे, उनकी श्रेणी का हम परिवर्तन करेंगे। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे क्या है, सबसे पहला है मेथिल एल्कोहल का एथिल एल्कोहल में परिवर्तन। अच्छा, इससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे जो प्रश्न आएंगे, जो प्रश्न का पैटर्न है उसको थोड़ा समझ लीजिए। आपको रिएक्शन देगा और कहेगा क्या होता है जब। एक तो तरीका ये है कि पूछेगा क्या होता है जब। दूसरा ये होगा कि जैसे हमने एक प्रश्न यहाँ पे लिखा है, कह रहा है कि मेथिल एल्कोहल का आप कन्वर्जन करिए किसमें, एथिल एल्कोहल में। ऐसे करके जो भी प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन होता है। यहाँ से आपके 4 से 5 नंबर और कभी कभी 10 नंबर तक के प्रश्न आते हैं। तमाम तरह की परीक्षाओं में भी, एग्जाम में हमने देखा प्रश्न आते हैं, काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला कह रहा है कि मेथिल एल्कोहल से आप क्या बनाइए, एथिल एल्कोहल बनाइए। तो सबसे पहली चीज़ आप बताइए कि मेथिल एल्कोहल का जो सूत्र है वो क्या होता है। मेथिल एल्कोहल का जो सूत्र है वो होता है CH3OH, और एथिल एल्कोहल का जो फार्मूला है वो क्या होता है, CH3CH2OH। इन कन्वर्जेंस को करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास में इन सभी यौगिकों के क्या मालूम होने चाहिए, फार्मूले, सूत्र इनको पता होना चाहिए आपको। उसके बाद आपको कुछ महत्वपूर्ण रीजन्स को आपको याद करना होगा, जैसा कि हमने इससे पहले की एक वीडियो में आपको बता रखा है। कुछ महत्वपूर्ण रीजन से हमने उनको लिखवाया था, आपको मैंने उसको याद भी करवाया है। अगर आप उसको नहीं देख रहे तो एक बार उसको देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमें ये मालूम चल गया कि मेथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या है, CH3OH है, और एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या है, CH3CH2OH है। दो चीज़ें मालूम होने के बाद अब देखिए यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 2 कार्बन है। तो हमें कुछ ऐसा करना है जिससे कि कार्बन की श्रृंखला बनी, कार्बन की संख्या बढ़े और हमें एक जो है एल्कोहल भी प्राप्त हो जाए। तो हमने आपको बताया था कि कभी भी किसी कार्बनिक यौगिक में अगर हमें बढ़ाना है कार्बन की संख्या तो उसके लिए कुछ विधियाँ हमने नोट करवाई थी। उनमें से एक विधि आप देखिए, एल्कोहल है तो एल्कोहल में जब भी अगर आपको कार्बन संख्या जोड़ना है तो KCN से ही आप क्रिया करवाएंगे, लेकिन KCN डायरेक्टली एल्कोहल से क्रिया नहीं करता। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एल्कोहल को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, किसी एल्किल हैलाइड में। और इसके लिए हमने कहा था कि आप PBr3 ले लीजिए या PCl5 लीजिए। ये P बड़ा रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। PBr3 बार से लिखते हैं, PBr3 या फिर PCl5 भी ले सकते हैं। जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो CH3 आपको मिलेगा Br। ये क्या बना, ये बन गया मेथिल ब्रोमाइड। अब देखिए आराम से यहाँ पे KCN आपको, अब देखिए KCN यहाँ आराम से रिएक्शन कर जाएगा और KBr आपका बाहर निकलेगा और CH3CN आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल आसान सा है। अब जैसे ही आपके पास में CH3CN यानी कि मेथिल साइनाइड आपको प्राप्त हुआ, अब तुरंत आप क्या कर लेंगे, तुरंत इसका जो है एल्कोहलिक सोडियम में रिएक्शन करवाएंगे तो आपको प्राप्त होगा CH3CH2NH2। और हमने लिखवा रखा है कि जब भी आपको एमीन प्राप्त हो, कोई भी एमीन हो, अगर उसे अल्कोहल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप NaNO2 और HCl से आप क्रिया करवाएंगे। ये एक रीजेंट है और ये तुरंत किस में होगा चेंज, ये CH3CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एमीन निकल जाएगा बाहर। तो देखिए एल्कोहल, ये मेथिल अल्कोहल है और ये क्या है, ये है एथिल एल्कोहल। हमने इस तरह से इसका कन्वर्जन कर लिया। इसका एक तरीका और भी है, उसको ज़रा देख लीजिए। इसका एक तरीका और भी है, अगर आप चाहें तो इसमें मैग्नीशियम धातु से क्रिया करवा सकते थे। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3MgBr। इससे आप परिचित होंगे, ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरह कार्य कर रहा है, वही है ये, ठीक है। तो देखो भैया अब यहाँ आपको मिला, क्योंकि हमें प्राइमरी अल्कोहल चाहिए। क्या चाहिए, प्राइमरी अल्कोहल चाहिए। और आप जानते हैं कि अगर फॉर्मेल्डिहाइड है तो प्राइमरी अल्कोहल देता है कौन, ग्रिग्नार्ड एजेंट। अगर यहाँ से ये आपका जो है CH3CHO है, एसिटाल्डिहाइड है तो सेकेंडरी देता है। और अगर आपके पास में CH3CO CH3 यानी कि स्टोन है तो टर्सरी अल्कोहल देता है, आप ही जानते हैं भली भांति, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या ले लें, यहाँ पे अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड ले लें, क्या ले लें, फॉर्मेल्डिहाइड यानी कि HCHO, तो ये हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा CH3OMgBr, ठीक है ना। CH3OMg, एक छूट गया, एक सेकंड रुकिए, CH3
CH2OMG Br बनेगा, ठीक है ना। ये माध्यमिक यौगिक रहता है और जब हम इसका क्या करवाते हैं, जल अपघटन, क्या करवाते हैं, जल अपघटन, तो तुरंत ये क्या दे देगा, तुरंत दे देगा ये CH3CH2OH। तो एक तरीका ये भी है, हमने आपको दो तरीके सिखाए मेथिल अल्कोहल से क्या बनाने के लिए, एथिल अल्कोहल बनाने के लिए दो तरीके सिखाए। पहला तो ये है कि आप तुरंत इसको डायरेक्टली कैसे ले जाएं, आपको एमीन बना करके आप इसको अल्कोहल में चेंज कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि आप जो है ग्रिग्नार्ड एजेंट की मदद से भी इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, एथिल अल्कोहल में। ठीक है, क्लियर हुआ, ये मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया। एक बार इसको फिर देख लीजिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट अपने दूसरे टॉपिक पे। दूसरा कहता है, समझ लीजिए, इसी को हम एक बार फिर से एथिल अल्कोहल से हम क्या बना लें इस बार, मान लीजिए एथिल अल्कोहल से क्या बनाएं, एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल। देखिए इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, मार्कर धोखा दे रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट, ये भी नहीं चल रहा है। देखिए ये देखिए, तो एथिल अल्कोहल से क्या बनाएंगे, मेथिल अल्कोहल बनाएंगे। अब देखिए, अब हमें पता है बिल्कुल कि इसका फार्मूला CH3CH2OH होता है और इसका क्या होता है, CH3OH होता है। ध्यान से देखो तो एक कार्बन यहाँ पे कम हो रहा है, यहाँ पे दो कार्बन, यहाँ पे कितना, यहाँ पे सिंगल कार्बन है। तो हमें कुछ ऐसा करना है जिससे कि एक कार्बन यहाँ पे कम हो जाए, और कार्बन को कम करने के लिए मैंने इसकी विधियाँ लिखवाई है ना, तो उनको एक बार देखिए। तो देखिए, इस कार्बन को कम करने के लिए एक विशेष रिएजेंट होता है, उसी का उपयोग करेंगे, लेकिन वो भी तुरंत ऐसे रिएक्शन नहीं करेगा इससे, है कि नहीं। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें इस OH को हटाना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो आइए इसको करके देखते हैं। देखिए, तो मेरे पास में एथिल अल्कोहल है, देखिए एथिल अल्कोहल मेरे पास में है, देखिएगा CH3CH2OH। अगर हम इसको चेंज कर दें एल्डिहाइड में, तो एल्डिहाइड से एस्टिक अम्ल बनना आसान होगा, और एस्टिक अम्ल से मैंने आपको लिखाया था कि HN3 उसको कहाँ कन्वर्ट करता है, एल्किल एमीन में। तो देखते हैं इसको, और आप जानते हैं कि Na2Cr2O7 Na2Cr2O7 और आपका H2SO4, और यहाँ से आप क्या लेते थे, नवजात ऑक्सीजन, और ये कन्वर्ट करता है किसमें, CH3CHO में। कार्बन संख्या यहाँ पर नहीं घटेगी, ध्यान रखना, सिर्फ इसका क्या होगा, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है। क्लियर हुई बात, आगे बढ़ते हैं। पुनः अगर इसका हम ऑक्सीडेशन कर दें तो ये CH3COOH में कन्वर्ट हो जाता है, पुनः इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। अब देखिए, हमने आपको बता रखा है कि HN3 से जब इसकी रिएक्शन होती है तो ये एक कार्बन कम करके कन्वर्ट होता है किसमें, CH3NH2 में जाएगा, किसमें, CH3NH2 में जाएगा। ये एक कार्बन कम कर देता है भैया, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये जो HN3 है, NH3 नहीं, ध्यान रखिएगा, HN3 है जो कि किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड से एक कार्बन कम करके आपको एमीन देगा। क्लियर हुई बात, एक कार्बन कम करके एमीन देगा। अब देखिए, यहाँ पे आप जानते हैं कि NaNO2 और HCl, ये इसको किस में करेगा कन्वर्ट, CH3OH में कन्वर्ट कर देगा। तो अब बताइए, ये है एथिल अल्कोहल और ये है क्या, मेथिल अल्कोहल। बात क्लियर हुई, कितना आसान है। अच्छा, इन्हीं दो तीन रिएक्शन जो हम बता रहे हैं अभी आपको, इन्हीं से आप कई सारी रिएक्शंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको तरीका पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं एस्टेल्डिहाइड पे आते हैं, उसके बाद देखते हैं, ठीक है ना। तो एल्कोहल कोई भी हो, ऐसे ही आपको करना है। कोई भी एल्कोहल हो, चाहे मेथिल हो, प्रोपिल हो, ब्यूटिल अल्कोहल हो, पेंटिल अल्कोहल हो, सभी एल्कोहल के लिए यही स्टेप्स फॉलो होते हैं। आप इन्हीं की कारण से जो आपको, जैसे अभी आपको यहाँ कहता कि मेथिल एमीन है, तो आपका यहाँ मेथिल अल्कोहल बनता। और मेथिल अल्कोहल से कैसे, अब देखिए यहाँ देखिए, यहाँ पर एथिल अल्कोहल है, बड़ा आसान इसलिए क्योंकि अब देखिए, अगर यहाँ पे आप क्या लें, मेथिल अल्कोहल लें और इससे रिएक्शन करवाएं तो यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है ना। वो फॉर्मेल्डिहाइड का क्या कर दें, ऑक्सीडेशन कर दें तो फॉर्मिक अम्ल बन जाएगा। बस इन्हीं रिएजेंट्स को आपको याद करना है, इसीलिए मैंने स्पेशल एक वीडियो बना के रखा है जिससे कि आप उन रिएजेंट्स को याद कर पाएँ। आगे बढ़ते हैं इसके अगले क्रम पे। अब देखिए, हमें यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड को एसिटल्डिहाइड में चेंज करना है। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है। मैंने पहले कह दिया, रिक्वायरमेंट चीज़ें दो होंगी। पहली चीज़, जिस भी किसी अभिकारक को हमें उपयोग करना है और जिस उत्पाद को बनाना है, दोनों के फार्मूले आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आपको रिएजेंट्स मालूम होने चाहिए, तभी आप ये काम कर पाएंगे। तो पहली चीज़, फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला HCHO होता है, सभी जानते हैं। एसिटल्डिहाइड का फार्मूला CH3CHO होता है। तो देखो, इसके पास एक कार्बन, यहाँ पे दो कार्बन है, तो हमें कुछ ऐसा करना है जिससे कि कार्बन यहाँ पे
बढ़ जाए तो कार्बन की संख्या हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो देखिए कैसे हम इंक्रीज करेंगे कार्बन की संख्या को। देखिए तो फॉर्मेल्डिहाइड को लेते हैं। देखिए HCHO होता है फॉर्मेल्डिहाइड। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो फॉर्मिक अम्ल देगा, लेकिन अगर इसका हम रिडक्शन कर देंगे तो ये एल्कोहल दे देगा। क्या दे देगा, एल्कोहल दे देगा। तो आप जानते हैं कि H2NI रिडक्शन के लिए यूज होने वाला बेहतरीन आपका ये क्या होता है, एक रिएजेंट मैंने लिखवा रखा है, हल्का सा हीट करते हैं और तुरंत ये क्या देगा, फिर तुरंत ये देगा CH3OH। क्या देगा, CH3OH देगा, जो कि हमारा क्या है, मेथिल एल्कोहल है। आप जानते हैं अगर मेथिल एल्कोहल को हम PCl5 या PCl3 भी कर, PBr3 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये CH3Cl में कन्वर्ट होगा। अगर PBr3 लेंगे तो CH3Br में कन्वर्ट होगा। चिंता ना करना उसके लिए, ठीक है ना। आप यहाँ पे KCl ले लीजिए तो KCl निकल जाएगा और CH3CN बचेगा। ये CN लिखा हुआ है, कुछ और मत समझ लेना, ठीक है ना। CH3CN देखो कार्बन बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, तो को C आ गया। अब आप जानते हैं कि जैसे ही इसका आप रिडक्शन करवाते हैं सोडियम एल्कोहलिक लेकर के, वो तुरंत ये CH3CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाता है, होता है कि नहीं। अब देखिए हमने कहा था कि इसका अगर आपको एल्कोहल बनाना है, क्या बनाना है, एल्कोहल बनाना है, तो आप यहाँ पे क्या ले लेंगे, NaNO2 और HCl ले लीजिएगा और ये तुरंत कन्वर्ट किस में होगा, अपने साथी मतलब अपने जो भी कार्बन होंगे उन्हीं के साथ साथ ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एल्कोहल से हमें एसिटाल्डिहाइड में आना है तो कितना आसान है। देखो मैंने आपको बता रखा है, मैंने आपको क्या बताया था भैया, अभी तो अपनी रिएक्शन करवाई है। आप जानते हैं Na2Cr2O7 और क्या लेते हैं, H2SO4 लेते थे और नवजात ऑक्सीजन लेते थे, तो तुरंत ये CH3CHO में कन्वर्ट हो जाता था। तो वही तो हो रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है ना। तो देखिए कितना आसान है, ये बहुत आसान है। अब आपको हम बता दें इसके एक ही तरीके नहीं है, एक बस यही यूनिवर्सल तरीका है। इसके और भी तरीके कन्वर्जन के हो सकते हैं, उनमें से एक ये तरीका है जो कि सबसे आसान तरीका यही हो लगता है मुझे, ठीक है। अच्छा, इसके कन्वर्जन के लिए एक तरीका और अपना सकते हो, ठीक है ना। तो वो तरीका कौन, उसको अगर देखना चाहो देख लीजिए। आपके पास में क्या हुआ, आपके पास में क्या है, आपके पास में देखिए C यानी HCHO है, क्या है HCHO, ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है। अगर इसकी अबक्रिया किससे हो जाए, CH3MgBr से, जो कि क्या है, ग्रिग्नार्ड रेजेंट है, ग्रिग्नार्ड रेजेंट है। आप इससे बिल्कुल भली भांति क्या हैं, परिचित हैं। और ये अब क्या बनाएगा, CH3CH2OMgBr बनाएगा, जो कि इंटरमीडिएट एक कंपाउंड होता है। जैसे ही इसका होता है जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस होता है, वैसे ही तुरंत ये कन्वर्ट होता है किसमें, ये कन्वर्ट होता है CH3CH2OH में, प्राइमरी एल्कोहल में। और प्राइमरी एल्कोहल को आप कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री पे अगर गर्म कर दें तो ये CH3CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसका वैकल्पिक तरीका है। ये जो आप लिए हैं उत्प्रेरक या कैटलिस्ट जो भी रेजेंट लिए हैं, इसकी जगह पे आप ये जो है कॉपर 300 डिग्री पर भी ले सकते हैं, इसको ध्यान रखिए, कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये इसका दूसरा तरीका था फॉर्मेल्डिहाइड को एसिटाल्डिहाइड में परिवर्तन करने का, उसको चेंज करने का, ठीक है। एक हम और दिखाते हैं आपको। अच्छा, वो दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि आप एसिटाल्डिहाइड को फॉर्मेल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। ये को लिखा हुआ है, फॉर्मेल्डिहाइड में, ठीक है, का फॉर्मेल्डिहाइड में परिवर्तन। जस्ट इसको हमें पलटना है, तो ऐसे तो हो नहीं जाएगा कि आप इसको पलट दीजिए, उल्टा लिख दीजिए, तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। रेजेंट्स का अंतर होता है, नहीं तो आप सोचें कि इसको घुमाएं और ऐसे लिखें तो तीर पलट दें, ऐसा नहीं है। नहीं आप ऐसा करने लग जाएं, एक याद कर दूसरा अपने आप बन जाए, एक के साथ एक फ्री, ऐसा नहीं समझिएगा, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। तो देखिए एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला CH3CHO होता है और फॉर्मेल्डिहाइड का HCHO होता है। उसके पास 2 कार्बन है, किसके पास, इसके पास 1 कार्बन है। तो अब बताओ कि कार्बन की संख्या घट रही है कि बढ़ रही है, घट रही है। तो हमें कुछ ऐसा करना है जिससे कि कार्बन संख्या क्या हो जाए, घट जाए, ठीक है। तो
तो देखते हैं कैसे होगा। आइए देखते हैं। देखिए इस रिएक्शन को देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट रहेगा ये। देखिए आपके पास में क्या है, आपके पास में एसिटाल्डिहाइड है, CH3CHO है। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करवा दें, क्या करवा दें, ऑक्सीडेशन करवा दें, तो आप जानते हैं कि ये क्या बनता है, ये बनता है CH3COOH बनता है, यानी कि एसिटिक अम्ल बन जाता है। और हमने आपको इसकी आगे की पूरी प्रोसेस बता रखी है कि आप HN3 से अपक्रिया करवा दें तो ये कार्बन इसका कम हो जाएगा, जैसा कि हम इससे पहले भी आपको बता चुके हैं। तो CH3 और NH2 आपको और मिल जाएगा। अब इससे तो एल्कोहल बनना बिल्कुल आसान हो गया ना, क्योंकि अभी अभी आप देखे हैं कि NaNO2 HCl ले लीजिए और थोड़ा सा हीट कर दीजिए तो तुरंत ये क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। और एल्कोहल से आप जानते हैं कि कैसे बनेगा, क्या कैसे बनेगा एल्डिहाइड, कैसे बनेगा। आप कॉपर को गर्म कर दीजिए 300 डिग्री पे, तो भी आपको यहाँ से HCHO प्राप्त हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पे इसकी अपेक्षा ये भी कर सकते हैं, Na2Cr2 7H2SO4 और नवजात ऑक्सीजन भी ले सकते थे, वो उसका वैकल्पिक तरीका है। तो इस तरीके से भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बताइए कितना आसान है। तो देखिए एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मल्डिहाइड में हो गया, फॉर्मल्डिहाइड का एसिटाल्डिहाइड में हो गया। ये 4 रिएक्शन, ये 4 नहीं है, ये 400 है, समझ लीजिए, ठीक है। इनसे आप बहुत सारी रिएक्शंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शंस के साथ, जिनमें हम फिनॉल देखेंगे, आपको बेंजीन रिंग से जुड़ी हो तो हम क्रिया देखेंगे। अभी बाकी है, अभी इसमें एसीटोन, अभी कीटोन की रिएक्शंस बाकी हैं, है कि नहीं, अभी ईथर की रिएक्शंस बाकी हैं। अभी कुछ विशिष्ट प्रकार की जो रिएक्शंस हैं, ट्रिक के माध्यम से कैसे उनको सॉल्व करेंगे बस 1 मिनट में, ठीक है। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, जिससे कि ऐसी अनोखी वीडियो आपको मिल पाएँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, धन्यवाद।